बन गया। प्रेमिका बर्दाश्त नहीं कर पाई, कहा सुनी हुई प्रेमी तिलमिला उठा और फिर नाजायज रिश्ते का नतीजा खौफनाक निकला। आगरा का सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर हर किसी की नजरें बेसब्र हैं। आगरा पुलिस भी इस चहलकदमी का हिस्सा बनी हुई है। अब जरा इस मंजर को भी देख लीजिए। स्ट्रेचर पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पूरा जिस्म खून से लथपथ है। पुलिस शव को चादर से लपेटने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। शव सीमा नाम की महिला का है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कातिल का नाम सुन आप दंग रह जाएंगे। जी हां, तस्वीर में सीमा के साथ मौजूद देवेंद्र सीमा का बेहद अजीज 25 साल पुराना प्रेमी, जिसने अपनी सनख में अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सीमा नहीं चाहती थी कि देवेंद्र अब किसी गैर महिला से रिश्ता जोड़े, क्योंकि सीमा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करके देवेंद्र को अपना साथी चुना था। मुन्नी नाम की औरत की रिकॉर्डिंग थी। हम उस पुलिस में कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन हम डर के मारे उसने हमें मालूम नहीं थी कि वो गोलियां लेके आएगा, बंदूक लेके आएगा। हमें पता नहीं थी ऐसा सब कुछ। और हम मम्मी कह रही गेट मत खोलियो। मैंने कहा ठीक है नहीं खोलूंगी। और अंदर आए, हम समझे कि शायद गिलास फूट गया होगा, तो अंदर जाके देखा मैंने तो मम्मी एकदम उनकी गोली मारती, मेरे आंखों के सामने गोली मारती। देवेंद्र शर्मा ने। कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात आगरा के थाना एतमादुल्ला इलाका केके नगर की है। मैनपुरी की रहने वाली सीमा 25 साल पहले अपने पति उमेश के साथ आगरा आई। सोचा जिंदगी को खुशहाल बनाएगी। उधर सीमा का पति उमेश रोजगार के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने लगा। सीमा और उमेश के बच्चे भी थे जो बड़े हो रहे थे। और उसी दरमियान पति की गैर हाजिरी में देवेंद्र का आना जाना शुरू हुआ। सीमा और देवेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। देवेंद्र ने सीमा को एक घर भी दिया, जिसमें सीमा समेत उसके बच्चों को रखने लगा। इन सब से आजिज़ाकर सीमा के पति उमेश ने घर छोड़ दिया, लेकिन देवेंद्र अब किसी गैर महिला का सपना देख रहा था। उसकी जिंदगी में मुन्नी नाम की एक महिला आ गई थी। इस बात की खबर जब सीमा को लगी तो उसे देवेंद्र का ये रिश्ता नागवार गुजरा। सीमा ने देवेंद्र को मुन्नी से रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। अब देवेंद्र भी सीमा से नफरत करने लगा था और इसी अनबन में देवेंद्र ने सीमा के बच्चों के सामने सीमा की गोली मारकर हत्या कर दी। यह थाना एतमादुल्ला के अंदर चौकी फाउंड्री नगर के अंतर्गत केके नगर में एक महिला की गोली लगने से मौत हुई है। ये बताया जा रहा है, महिला की बेटी ने बताया है कि देवेंद्र नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये घर खरीद के दिया था, जिनके साथ इनके पारिवारिक संबंध थे और उनके साथ झगड़ा रहता था। वो शाम को आए और उन्होंने उनको सर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसमें जो भी तहरीर आती है उससे आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। सीमा की हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल है। सीमा की बेटी ने पुलिस को देवेंद्र और मुन्नी के बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर सौंप दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी देवेंद्र की तलाशी में दबिश डाल रही है। आखिरकार इस वारदात ने साबित कर ही दिया कि अवैध संबंध की आंच सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं देती। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी, हत्याएं, उत्तर प्रदेश का बस यही हाल है। सूबा बदहाल है। कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। निर्दोष जनता जार जार है, फिर भी हमारा सिस्टम शांत है। अपराधी दरिंदगी की हर हद पार करते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठी है और मिर्जापुर जैसी वारदातें सूबे की नियति बन गई है। इस घर की खुशियां पल भर में काफुर हो गईं।
पूरा परिवार सदमे में है। माँ, बहन, रिश्तेदार, हर कोई लाडले की याद में गमगीन है। तस्वीर उसी लगते जिगर रवि नंदन श्रीवास्तव की है, जिसको इस माँ से छीन लिया गया। खून से सनी जमीन, खाली कारतूस उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा है, जिसकी दस्तक से आज रवि के घर में मातम पसरा है। कार सवार बदमाशों ने रवि से नगद रुपए लूट लिए और फिर रवि की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान क्या आम जनता, क्या पुलिस, सभी मूक दर्शक बने रहे। रवि तड़पता रहा और किसी ने बदमाशों का विरोध तक नहीं किया। बेखौफ बदमाश बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। ये इल्जाम हमारे नहीं बल्कि मृतक रवि की बहन के हैं। आप खुद ही सुनिए। और शाम को जब वो लौट रहा था मिर्जापुर के लिए, तो जैसे ही आधी रात से पहुंचा था तो मारुति वैन और 5-6 लड़के निकले और मेरे भाई को बंदूक से मार के गोली और तुरंत चले गया। वहाँ पे ढेर सारी जनता भी खड़ी थी और कुछ ही दूरी पे पुलिस भी खड़ी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पेशे से एक बैंक कर्मचारी रवि मिर्जापुर के देहात कोतवाली में स्थित इंडसइंड बैंक में बतौर कलेक्शन एजेंट था। रवि की बहन के मुताबिक बीती शाम रवि चुनार से तकरीबन 3 लाख रुपए लेकर मिर्जापुर आ रहा था। बाइक पर सवार रवि बेखौफ बढ़ रहा था। रवि ने चुनार रेलवे क्रॉसिंग पार भी नहीं किया था, तभी उस पर जानलेवा हमला हुआ। कार सवार बदमाशों ने रवि के जिस्म में गोली उतार दी। वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस को रवि के पास से 35,000 रुपए बरामद हुए। रवि नंदन श्रीवास्तव जो कलेक्शन एजेंट थे इंडसइंड फाइनेंशियल कंपनी के, उन पर जानलेवा हमला हुआ। मारुति कार में बदमाश बताए जाते हैं जिन्होंने फायर किया। उन्हें एक गोली लगी, जिसके बाद घायल हो गए और बाद में कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई। इस सिलसिले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चुनार थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विवेचना जारी है। फिलहाल पुलिस के लिए वारदात किसी सरदर्द से कम नहीं, क्योंकि मौके से मिले 35,000 रुपए रवि के कत्ल को गुमराह कर रहे हैं कि वाकई अगर ये लूट थी तो बदमाशों ने 35,000 रुपए क्यों छोड़ दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजिश में रवि की हत्या की गई है। खैर, पुलिस इस कत्ल की गुत्थी सुलझा रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही इसका खुलासा करेगी। अंकित पांडे, मिर्जापुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी
अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। बजट सत्र के दूसरे चरण का भी हंगामेदार आगाज। गृह मंत्री ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में रखा अपना बयान। संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। बीएसपी पर फिर बरसे आजम खान। सूबे की अव्यवस्थाओं के लिए माया सरकार को बताया जिम्मेदार। गुड़िया रेप केस को लेकर केंद्र पर भी साधा निशाना। सिलसिलेवार रेप की वारदातों से शर्मसार हुआ उत्तर प्रदेश। वाराणसी और देवरिया में मासूमों के साथ दुष्कर्म। ग्रेटर नोएडा में भी विकलांग महिला के साथ गैंगरेप। प्रतापगढ़ में 13 साल की छात्रा के साथ शिक्षकों ने किया बलात्कार। आरोपी शिक्षकों की तलाश में जुटी पुलिस। शशि हत्याकांड में पूर्व विधायक आनंद सेन को हाईकोर्ट से मिली राहत। सहयोगी सीमा भी हत्या के आरोपों से बरी। अपहरण के मामले में ड्राइवर को 10 साल की सजा। कुंडा मामले में जेल में बंद राजा भैया के करीबी गुड्डू सिंह की कई नेताओं से हुई बातचीत। फोन टैपिंग में बड़ा खुलासा। जेल अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। बिजनौर में कलयुगी बाप की करतूत। पैसों के लिए बेटी को बेचने का आरोप, लेकिन आरोपी के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां हुई तेज। 23 अप्रैल से सीएम बहुगुणा करेंगे प्रचार। जोशीमठ, गोपेश्वर, कोटद्वार और रुड़की में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में कोका कोला के नए प्रोजेक्ट पर पर्यावरणविदों ने जताया ऐतराज। मुख्यमंत्री ने की राज्य के विकास में सहयोग करने की अपील। और गोरखपुर में पुल के लिए जल सत्याग्रह का 8वां दिन। 3 सत्याग्रहियों की हालत बिगड़ी। दिल्ली में 5 वर्ष की गुड़िया के साथ रेप की घटना की गूंज सोमवार को लोकसभा में सुनाई दी। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे को उठाते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी इसको जघन्य अपराध बताते हुए बच्ची के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। शोर शराबे के चलते लोकसभा को पहले 12 बजे तक तो फिर 2 बजे और फिर मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को इस बाबत सांसदों की मांग के आगे झुकते हुए लिखित बयान देना पड़ा, लेकिन शिंदे के बयान के बाद भी विपक्ष की नारेबाजी जारी रही, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर देनी पड़ी। इस मामले पर गृह मंत्री आज लोकसभा में भी अपना बयान देंगे। राज्यसभा में बसपा सांसद मायावती ने कहा कि रेप मामले में कानून में और संशोधन करते हुए फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समस्या पर काबू पाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। मायावती ने पुलिस में सुधार के साथ साथ टीवी पर दिखाए जाने वाले अश्लील कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से काम करने जरूरी है और उसके लिए हमें आम जनता की जरूरत है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य बलात्कार की घटना को लेकर आज राज्यसभा में बसपा प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दोनों नेताओं ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। उधर अन्य दलों के सांसदों ने भी केंद्र सरकार से इस घटना के दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। दिल्ली में बढ़ते बलात्कार और गांधीनगर में